नमस्कार आप सभी को। हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको पहचानना कैसे है और उसके बाद फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि अगर मान लो सपोज हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है वो एग्जैक्ट नहीं है, तो उस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए और फिर आप उसका सोल्यूशन निकाल सको। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिसके अंदर रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 हमने एक वीडियो में पढ़ा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा रूल नंबर 3। इस वीडियो में हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। अगर मान लो सपोज रूल नंबर 1, 2, 3 वर्क नहीं करे तो हम रूल नंबर 4 पे जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? इसके अंदर आपके पास दो कंडीशन है। सबसे पहले सपोज आपके पास एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे xm माइनस वाई एन, मतलब कि इस m को x से मल्टीप्लाई करो, इस n को आप y से मल्टीप्लाई करो और xm माइनस वाई एन निकालो। सपोज ये आपका नॉन जीरो आता है। इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? ये होना चाहिए। सेकंड, जो आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये m dx प्लस n dy, जो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी इस फॉर्म में होनी चाहिए। मतलब कि f1 xy मतलब कि फंक्शन ऑफ xy इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ xy इंटू एक्स डी वाई। इसका मतलब क्या, एक बार ये देख लेते हैं। देखो, फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या होता है? जैसे x का फंक्शन है, मतलब कि यहाँ पे जो डमी वेरिएबल है वो x यूज होगा। फंक्शन आप कैसा भी डिफाइन कर सकते हो। सपोज मैंने एक फंक्शन ऐसे डिफाइन कर दिया, x sin x, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर मान लो मैं लिखूँ फंक्शन ऑफ y, फंक्शन ऑफ y का मतलब कि मेरा यहाँ पे डमी वेरिएबल जो है मेरा y है। y मेरे को पूरा यूज करना पड़ेगा एज अ वेरिएबल। जैसे मैंने एक फंक्शन लिख दिया y प्लस वाई क्यूब, ये फंक्शन ऑफ y है, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होगा? यहाँ पे पूरा पूरा डमी वेरिएबल जो है वो आपका एक्स वाई है, ठीक है। ये पूरा इकट्ठा ही यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखता हूँ मैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब एक्स वाई का फंक्शन कौन सा नहीं बनेगा वो भी देख लेते हैं। सपोज मैं अगर ये लिखूँ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स वाई, सपोज मैंने ये लिखा, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्यों नहीं है फंक्शन ऑफ एक्स वाई? देखो यहाँ पे हमको वेरिएबल जो डमी वेरिएबल पूरा एक्स वाई को इकट्ठा ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक माना जाएगा ये फंक्शन एक्स वाई। यहाँ तो ठीक है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, बट यहाँ पर एक्स वाई वाला पार्ट है ही नहीं यहाँ पे, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो आप समझ आया कि ये फंक्शन एफ एक्स वाई का मतलब क्या है? कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो, एक्स वाई का फंक्शन हो, मतलब एक्स वाई पूरा एक वेरिएबल मान के पूरा का पूरा फंक्शन जो भी होगा वो उसी फॉर्म में होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ऐसे एक मैं और लिखता हूँ, सपोज मैं जी एक्स वाई लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, सपोज ये लिख दिया, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल जो है ना, यहाँ पे पूरा एक्स को अलग से यूज किया हुआ है। यहाँ पे मतलब एक्स वाई का मतलब कि जब भी वेरिएबल आएगा ना तो एक्स वाई इकट्ठा ही आएगा, ये चीज़ एक ही टर्म है। बट दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं है, ठीक है। तो आई होप डैट फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मैं उस फॉर्म में लिख सकूं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। तो आपका अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? जो आपने ये निकाला ना एक्स एम माइनस वाई एन, जो आपका नॉन जीरो आया था, उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है क्या गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम m और n निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसका हम सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है? एम एक्स वाई कितना गिवन है हमारा? ये एम एक्स वाई है। तो क्या करता हूँ मैं, इसको मैं अंदर ले जाता हूँ ताकि कैलकुलेशन करने थोड़ी ईजी रहेगी। एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, दिस इज योर m एंड एन एक्स वाई कितना होगा आपका? एन एक्स वाई, एक्स को अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हमें अभी डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। डेल एम बाई डेल वाई, ठीक है, ये निकालेंगे। इसको जब मैं वाई से करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 XY प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डेल एन बाई डेल एक्स करते हैं। डेल एन बाई डेल एक्स कितना आएगा यहाँ पे? 2XY माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो 2XY तो सेम है बट ये सेम नहीं है, विच इज़ नॉट, जो इक्वल नहीं है। तो उसका मतलब ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे? जब एग्जैक्ट नहीं है तो उसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर रूल नंबर 4 लगाना है? देखो रूल नंबर 4 में क्या होता था,
y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो देखो क्या ये इस पैटर्न में बन रहा है कि नहीं बन रहा, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। वो जो पहली कंडीशन है एक्स एम माइनस वाई एन नॉट इक्वल टू जीरो, आप बाद में देखो, पहले आप ये फंक्शन वाली चीज देखो। तो उसमें देखो ये आपका y दिया हुआ है y, और ये है देखो एक्स वाई इंटू टू एक्स और वाई स्क्वायर। इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँ इसको नाउ वाई एक्स वाई प्लस ये 2 था, इसको मैं एक्स वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, बात सेम है। डी एक्स प्लस एक्स, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, प्लस एक्स, ये आपका एक्स वाई तो ऐसे रहेगा, माइनस ये एक्स और वाई स्क्वायर को भी मैं एक्स वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं क्यों लिख रहा हूँ एक्स वाई की फॉर्म में, क्योंकि मुझे जो पैटर्न चाहिए वो एक्स वाई का फंक्शन चाहिए, तो मेरे को उस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो दिस इम्प्लाइज वाई। अब देखो ये पूरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई बन गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई पूरा इकट्ठा वेरिएबल यूज हो रहा है, ये भी एक्स वाई यूज हो रहा है, एक्स वाई का स्क्वायर मतलब एक वेरिएबल डमी वेरिएबल पूरा एक्स वाई ही है। तो ये आपका वाई फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में आ गया ये, प्लस एक्स, ये भी देखो एक्स वाई है और एक्स वाई का स्क्वायर, मतलब कि ये भी डमी वेरिएबल पूरा एक्स वाई ही यूज हो रहा है। एफ टू एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो पहले जो दूसरी वाली कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो गई है कि ये जो आपके गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, उस फॉर्म में तो है। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन जो है वो तो आपकी सेटिस्फाई हो गई है। फर्स्ट कंडीशन भी देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी, एक्स एम माइनस वाई एन, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स एम, एम ये रहा, इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है। माइनस वाई एन करना है, तो माइनस वाई एन करूँगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और इसको माइनस से वाई से मल्टीप्लाई करना है, प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखते क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3x क्यूब एंड वाई क्यूब विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जो आपका जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर आपके पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन एक्स एम माइनस वाई एन वो आपका नॉट इक्वल जीरो आना चाहिए, जो आ रहा है यहाँ पे। दूसरी कंडीशन जो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो आपकी ऐसी होनी चाहिए, y फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इस केस में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता था वो क्या बनता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू जो आपने एक्स एम माइनस वाई एन निकाला ना उसका रेसिप्रोकल आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया आपका। अब क्या करना है, अब बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप करते आ रहे हो, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ये एग्जैक्ट बन जाएगी, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल दो। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा वाई एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम अंदर लेकर जाते हैं, दिस इम्प्लाइज ओके। इसको अंदर ले जाने से पहले मैं इसको अंदर और इसको भी अंदर ले जाता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 3x क्यूब वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स, ओके, प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसको अंदर ले जाओ, दिस इम्प्लाइज एक x और y है तो x तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर है तो कितना होगा 1/3, यहाँ पर आपका x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर आपका y बचेगा, ओके, और प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आपका x बचेगा और y क्यूब है, y तो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे y क्यूब है x क्यूब है dx, ओके, प्लस अब इसको जब इसके अंदर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1/3 एक x यहाँ बचेगा आपका और y स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, ओके, और माइनस 1/3 एक्स क्यूब तो कट जाएगा, y क्यूब का सिर्फ y बचेगा, dy इज इक्वल टू जीरो,
ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, जो आपने कैलकुलेशन करी है वो सही होनी चाहिए। एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो गिवन इक्वेशन है ये एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। डेल एम बाई डेल वाई निकालूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे, -1/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको एक्स से करूँगा तो कितना आएगा, -1/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये एग्जैक्ट है, आ रही है आपकी। अब क्या है, दिस इज़ योर m1, ये आपका ये वाला पार्ट m1 है, ये वाला पार्ट आपका n1 है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, मैं सोल्यूशन इसको यहाँ पे लिखता हूँ। सोल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ m1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n1, रिमूव ऑल द टर्म विच इंक्लूड x, dy इज इक्वल टू c वेयर c इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ m1 कितना है आपका 1/3 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2/3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n1, रिमूव ऑल द टर्म विच इंक्लूड x। तो n1 में दो टर्म है, इसमें तो x से हट जाएगी, ये वाली टर्म बचेगी यहाँ पे। तो कितना बचेगा आपका -1/3y dy इज इक्वल टू c वेयर c इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको x से करना है तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर -1/3 xy, इसको x से करेंगे तो प्लस 2/3 log x, इसको y से करो -1/3 log y इज इक्वल टू c विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हमें वही करना है, इसको चेक करना है एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो फॉर डैट वी हैव mxy, y को अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y एंड nxy इज इक्वल टू, इसको अंदर ले जाओ 2x माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स निकालो, डेल एम बाई डेल वाई। तो इसको मैं y से करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। ओके, एंड डेल एन बाई डेल एक्स करते हैं तो कितना आएगा, डेल एन बाई डेल एक्स करूँगा तो 2 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू डैट। तो इसका मतलब कि ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपकी एग्जैक्ट नहीं है, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। अब क्या करोगे, यू विल फाइंड द इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड करने के लिए आपके दिमाग में कैसे आ गया कि यहाँ पे रूल नंबर 4 लगाना है। आप सबसे पहले देख लो क्या इक्वेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है, y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है कि नहीं है। देख लो, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसको मैं एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो, कॉन्स्टेंट इज फंक्शन ऑफ एवरी वेरिएबल, मतलब कि जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे मेरे को एफ एक्स है, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है ना, तो इस अगर मैं 3 लिख दूँ यहाँ पे, क्या ये फंक्शन ऑफ एक्स बनेगा 3? यस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि मैं इसको 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो कॉन्स्टेंट जो है ना सबका फंक्शन बन जाता है। अगर मैं लिखूँ जी वाई इज इक्वल टू, सपोज मैंने 5 लिख दिया, तो ये भी वाई का फंक्शन है। क्यों, इसको मैं ऐसे वाई की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई में ये लिखूँ, क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई ये बनेगा नहीं बनेगा, इधर लिखूँ मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, ये था। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस 2xy पावर 0, मीन्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, इसको हटाता हूँ। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे, नाउ y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 dx प्लस x यहाँ पे 2 माइनस 2xy स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैं एक्स वाई को होल स्क्वायर लिख दिया। इससे फायदा क्या हुआ, अब देखो ये y है, ये क्या बना एक्स वाई प्लस 2, मतलब ये एक्स वाई का फंक्शन बन गया। तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस सिंप्लाइज y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, क्योंकि मैं 2 को मैं 2 इंटू एक्स वाई की पावर 0 लिख सकता हूँ। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनेगा पूरा। ठीक है, और यहाँ पर लिखूँ प्लस एक्स f2 एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, ये भी पूरा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। क्यों, क्योंकि 2 को कांस्टेंट जो होता है मैं एक्स वाई की पावर 0 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर एक्स वाई की पावर 2 है, डमी वेरिएबल एक्स वाई यूज हो रहा है, तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो मतलब कि रूल नंबर 4 की जो सेकंड कंडीशन है, 2 कंडीशन होती थी, सेकंड कंडीशन सर्टिफाई हो रही है कि ये पूरी की पूरी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपकी, वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको में। ठीक है,
तो मतलब ये आपको देखकर ही पता चल जाएगा, मतलब रूल नंबर 4 में क्या है, आपको इक्वेशन देखनी है, पता चल जाएगा क्या ये फंक्शन एक्स वाई की फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, अब ये तो आपका सेकंड पार्ट तो आपका हो गया। अब मुझे फर्स्ट पार्ट चेक करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारे पास, एक्स एम माइनस वाई एन, मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज, अब देखो m तो आपने ये निकाला हुआ यहाँ पे, इसको x से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2xy माइनस वाई एन करना है, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इस y से मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब वाई क्यूब, ठीक है, माइनस करूँगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 2xy। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है तो ये माइनस 2x से प्लस 2xy कटा, तो दिस इंप्लाइज क्या बनना है, ये दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब 3 टाइम्स एक्स क्यूब 1 and 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो आपका 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल, दिस इंप्लाइज नहीं, इक्वल ही था यहाँ पे, ये इज इक्वल टू दिस, ये इज इक्वल टू दिस विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि रूल 4 की जो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन होती थी एक्स एम माइनस वाई एन, जो नॉन 0 होना चाहिए, वो भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब हम इस क्वेश्चन में रूल नंबर 4 हम अप्लाई कर सकते हैं। तो रूल नंबर 4 जब हम अप्लाई करेंगे तो उस केस में आपको जो इंडिकेटिंग फैक्टर क्या बनता है, इंडिकेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट एक्स अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन, ये आपका इंडिकेटिंग फैक्टर बनता है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन एक्स एम माइनस वाई एन तो आप निकाल ही चुके हो, यहाँ पे जो नॉन 0 आया था इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा, 3x क्यूब वाई क्यूब। तो ये आपका इंडिकेटिव फैक्टर आ गया। अब क्या करना है, वही जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं, इस इंडिकेटिव फैक्टर को आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी, एग्जैक्ट बन जाएगी तो उसको आप सोल्यूशन निकल आएगा। तो हम करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोथ साइड्स टू गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2y dx प्लस 2x माइनस 2x क्यूब वाई स्क्वायर dy। ठीक है, क्या किया था मैंने, इसको अंदर ले गया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इंप्लाइज, जब मैं इसको अंदर कर दूंगा तो यहाँ क्या आएगा, 1/3, एक x यहाँ बचेगा x, ये वाई क्यूब है, ये वाई क्यूब तो कट जाएगा, प्लस 2/3, ये y से एक y कटेगा तो यहाँ पे तो x क्यूब तो ऐसे रहेगा और यहाँ पे y स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे dx। ओके, प्लस अब इधर देखो 2/3 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे ये x से x कटेगा तो कितना है यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे y क्यूब माइनस 2/3, x क्यूब से x क्यूब गया, नीचे एक y बचेगा आपका dy। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये आपकी एग्जैक्ट होगी। तो उसका सोल्यूशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n1 रिमूव ऑल द टर्म विच इंक्लूड x dy इज इक्वल टू c वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ m1 कितना है आपका, 1/3x प्लस 2/3 x क्यूब वाई स्क्वायर dx प्लस n1 माइनस एक्स कितना होगा, इसमें दो टर्म है n1 में, ये इसमें x है वो उसको एक्सक्लूड करना, तो ये बचा आपके पास माइनस 2/3 y dy इज इक्वल टू c। इसको इंडिकेट करेंगे कितना आएगा, 1/3 log x प्लस 2/3, अब ये x क्यूब है, x की पावर -3 आ जाएगा, x पावर -3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटीग्रेशन ऑफ x -3 इज इक्वल टू x -3 प्लस 2 -3 प्लस 2 मतलब -2/-2, तो विच इज इक्वल टू -1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -1/2 एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, -2/3 log y इज इक्वल टू c। तो इसको हम सिंप्लीफाइड करो, 1/3 log x, ये 2 से 2 कैंसिल, -1/3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2/3 log y इज इक्वल टू c। सो विच इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
सो अभी हमने देखा कि रूल नंबर 4 को कैसे अप्लाई करना है, रूल नंबर 4 को कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो रूल नंबर 4 कैसे लगेगा, मतलब देखते ही पता चल जाएगा आपको y फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है, x इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में है। उसके बाद आपको एक कंडीशन और चेक करनी है, xm माइनस वाई एन विच इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 1 अपॉन एक्सएम माइनस वाई एन जो होगा वो आपका इंडिकेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब हमारे पास रूल नंबर 1 2 3 4 4 रूल हमने कर लिए, एक लास्ट रूल बचा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक में सो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो जो इस टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।